हरियाणा की मंडियों की, जहां पर 24 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक हो चुकी है। मंडियों से अब तक करीब 6 लाख मीट्रिक टन लिफ्टिंग हुई है। प्रदेश की पलवल मंडी में लिफ्टिंग को लेकर शिकायतें सरकार के पास आई हैं। हालांकि सरकार ने लिफ्टिंग एजेंसी पर नजर रखने के लिए पहली बार मंडियों में ट्रांसफर अफसर नियुक्त किए हैं, जिसके तहत 22 जिलों में जिला स्तर पर एक एचसीएस अधिकारी को ट्रांसफर अफसर नियुक्त किया गया है, जो एजेंसी पर कार्रवाई करेगा। ट्रांसपोर्ट अफसर अपनी रिपोर्ट डीसी को देगा। सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं कि बड़ी मंडी में हर दिन जितनी खरीद हो रही है उसका 50% उठान होगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मंडियों में अब तक करीब 6 लाख मीट्रिक टन लिफ्टिंग हुई है। पलवल मंडी की हम बात कर रहे हैं तो लिफ्टिंग को लेकर वहां पर सरकार के पास कई शिकायतें आई हैं और इसी को लेकर सरकार ने पहली बार मंडियों में ट्रांसफर अफसर नियुक्त किए हैं। अभी ट्रांसफर अफसर जो हैं हर तरफ से निगरानी रखेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए प्रोक्ष चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोक्ष, फिलहाल मंडियों में उठान जरूरी है, निर्देश जो है दे दिए गए हैं, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? अब एचसीएस अफसर भी नियुक्त वहां पर कर दिए गए हैं जो हर तरह से निगरानी रखेंगे। जी प्रोक्ष। जी बिल्कुल परनीत, देखिए क्योंकि गेहूं की मंडियों में लगातार पहुंचना शुरू हो चुका है और किसान जो है अपना गेहूं लेकर फसल बेचने के लिए जो है मंडियों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में क्योंकि 24 लाख मीट्रिक टन जब तक जो है गेहूं मंडियों में पहुंच चुका है, ऐसे में उठान की समस्या लोगों को खासी दिक्कत की आ रही थी कि उठान नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में दिशा निर्देश जो है दिए गए कि जो बड़ी मंडियां है प्रदेश के अंदर, उनका जो 50% उठान है वो उस सेम डे होना चाहिए और साथ ही साथ जो छोटी मंडियां है जहां पर किसान कम जाते हैं, वहां का जो भी गेहूं पहुंचेगा एक दिन में वो पूरा उठान होना चाहिए। तो ऐसे में दिशा निर्देश दिए गए ताकि लोगों को खासी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि अगर उठान नहीं होता तो ऐसे में लगातार जो है गेहूं एक ही जगह रहता है और ऐसे में और जो किसान आते हैं उनको गेहूं मंडियों में लाने में दिक्कत होती है। तो ऐसे ये दिशा निर्देश दिए गए, साथ ही साथ अधिकारियों की ड्यूटी भी लगा है, वो तमाम चीजों पे नजरें बनाए रखते हैं। अगर उन्हें लगता है कि हाँ किसी चीज में दिक्कत आ रही है या फिर उठान नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है और रिपोर्ट सभी जिला आयुक्तों को दी जाती है और जिला आयुक्त जो है उसके बाद फैसला लेते हैं, कड़ी कार्रवाई लेते हैं करते हैं। तो ऐसे में तमाम जो है दिशा निर्देश सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। और किसान की अगर बात करें तो किसानों को किस तरीके से ध्यान रखा जाए, क्योंकि किसान क्योंकि गर्मी का माहौल है, ऐसे में किसानों को खासी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ऐसे में तमाम इंतजाम जो है मंडियों में किसानों के लिए भी किए गए हैं, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे उनके बैठने की व्यवस्था हो। ऐसे में उनको समय भी दिया गया है। अब ई पोर्टल जो है उनको किसानों को दिया गया है, अपने मुताबिक जो समय है और दिन है वो निश्चित करके किसान मंडियों में जा सकते हैं और अपना गेहूं बेच सकते हैं। तो ऐसे में तमाम सरकार की तरफ से हिदायतें भी दी जा रही है लोगों को और किसानों से भी यही रिक्वेस्ट की जा रही है कि अपना दिन और समय सुनिश्चित करने के बाद ही मंडियों में जाए, ताकि उनको खासी दिक्कत का सामना न करना पड़े और आराम से उनके गेहूं बेचा जा सके। और जो उठान है उसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उठान जो है सेम डे, अगर बड़ी मंडी है तो 50% उठान गेहूं का सेम डे होगा, और छोटी मंडी है तो जितना गेहूं के छोटी मंडी में जितना गेहूं आएगा उसका सेम डे पूरा का पूरा उठान करना अनिवार्य होगा। ठीक है प्रोक्ष, आपसे ये जानना चाहते हैं कि मंडी में फिलहाल किस तरह की दिक्कतें अभी जो है किसान फेस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बड़ी मंडी की बात करें तो बड़ी मंडियों में हर दिन खरीद की जा रही है, लेकिन उठान जो है अभी कितने प्रतिशत किया जा रहा है जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए हमने कुछ देर पहले ही जयप्रकाश दलाल जो कृषि मंत्री उनसे भी बात की थी। उन्होंने मंडियों का दौरा भी किया था। लगातार वो 2 से 3 दिनों से अपने हलके में है और मंडियों का दौरा कर रहे हैं। उनकी तरफ से भी यही कहा गया है कि किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही है, वह मंडियों का दौरा कर रहे हैं और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो साथ ही साथ दिशा निर्देश अधिकारियों को दे रहे हैं कि किसानों को अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको समय पर ही हल किया जाए। ऐसे में अगर बात करें गेहूं के उठान की तो 6 लाख मीट्रिक टन जो है अभी तक गेहूं जो उठान है गेहूं का वो हो चुका है, जबकि अब तक अगर बात करें तो 24 लाख मीट्रिक टन गेहूं सभी मंडियों में, पूरे प्रदेश की मंडियों में पहुंच चुका है। ऐसे में उठान की समस्या जरूर आ रही थी, शिकायत जरूर आ रही थी, लेकिन दिशा निर्देश जो है प्रदेश सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं कि सेम डे 50% उठान जो है गेहूं का वो बड़ी मंडियों का होगा और अगर छोटी मंडी है तो जितना गेहूं छोटी मंडियों में पहुंचता है उनका सेम डे उठान जरूरी होगा। तो ऐसे में दिशा निर्देश दिए गए, अधिकारी को कहा गया है और अगर कोई लापरवाही बरतता है तो उस पर कार्रवाई करने के निर्देश भी जो है दिए गए हैं।
ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर अफसर नियुक्त कर दिए गए हैं अब प्रोक्ष, और वो हर तरीके से निगरानी रखेंगे। उनका काम क्या होगा, किस तरह से वो हर चीज की देखभाल करेंगे कि किसानों को भी कोई परेशानी ना हो, आढ़तियों को भी कोई परेशानी ना हो, किस तरह से उनका काम रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए एचपीएस ऑफिसर जो है उनकी ड्यूटी लगी है, ट्रांसफर ऑफिसर जो है नियुक्त किए गए हैं और उनको जो रिपोर्ट है वो जिला आयुक्तों को देनी होगी और जिला आयुक्त जो है उसके बाद अगर शिकायतें आती है तो उसका निवारण जो है जिला आयुक्तों को करना होगा और कड़ी कार्रवाई करनी होगी। तो ऐसे में जो अफसर है वो तैनात किए गए, उनका अफसर तैनात करने का कारण ये है कि पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार सीजन में सबसे ज्यादा समस्या किसानों को वो आई थी, वो उठान नहीं हो पा रहा था, जिस कारण से जो किसान है वो अपनी गेहूं तो लेकर पहुंच रहे थे मंडियों में, लेकिन वो बेचने में उनको दिक्कत आ रही थी। तो ऐसे में सभी चीजों को निगरानी करते हुए इस बार उठान के लिए जो है किसानों को दिक्कत ना आए, मंडियों में अफसरों की तैनाती की गई है और अफसरों को कहा गया कि रिपोर्ट जो है जिला आयुक्तों को दे, उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है किसानों को या कोई कड़ी कार्रवाई करने पड़ती है तो वो जिला आयुक्त जो है उस पर फैसला लेंगे। ऐसे में तमाम अधिकारियों की तरफ से जो है प्रदेश सरकार की तरफ से जो कड़ी नजर है वो मंडियों पर बनाई हुई है और लगातार कृषि मंत्री भी दौरा कर रहे हैं मंडियों का, ताकि किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोक्ष इस तमाम जानकारी के लिए।